नमस्कार। भगवत गीता में आत्म प्रबंधन को हम लोग पढ़ रहे थे। भगवत गीता में आत्म प्रबंधन पढ़ते पढ़ते यदि हम मानव पर ध्यान दें, सामान्य मनुष्य पर ध्यान दें, तो उसके जीवन में कई विषय ऐसे आते हैं और कई स्थितियां ऐसी आती हैं जब आधी व्याधियों से घिर जाता है और मनोवृत्तियों से घिर जाता है। उसका जीवन कैसा है? वो बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं में पड़ जाता है। जो आधियां हैं, मानसिक रोग आधी है और शारीरिक रोग व्याधि है, इस बात से हम परिचित हैं। और जो आधियां आती हैं तो व्याधियां तो उसके पीछे पीछे स्वयमेव दौड़ी चली आती हैं, या तो एक श्रृंखला है जो एक के साथ एक आती रहती हैं और उसमें वो मनोवृत्तियों में को भी जोड़ लेता है। मनोरचनाएं, मनोवृत्तियां, इन सब को वो जोड़ लेता है और मनसा वाचा कर्मणा इनके चंगुल में फंस जाता है। लेकिन भगवत गीता इन सब से निकलने का एक उपाय उसको बताती है और उपाय बताने के साथ साथ वो इस तथ्य को भी बताती है कि कैसे हमने आगे बढ़ना है, कैसे आगे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। और भगवत गीता में आत्म प्रबंधन अपने मन के द्वारा, किन किन वस्तुओं के द्वारा आत्म प्रबंधन किया गया? मन के निग्रह से, इंद्रिय के निग्रह से, इच्छा के निग्रह से और हर प्रकार के जीवन में आने वाली समस्याओं को समझते हुए उसमें आगे चलकर कैसे हम लोग आत्मनियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि जो जीवन की समस्याएं हैं वो कुछ तो मूल समस्याएं हैं, जो रोटी कपड़ा मकान की समस्याएं हैं, और दूसरी ऐसी हैं जो स्वयंकृत समस्याएं हैं, जो व्यक्ति की सेल्फ क्रिएटेड है। अब उनके लिए क्या करें? उनके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं? मूल समस्या का भी हम निवारण कैसे कर सकते हैं? ये सारी तथ्य हमें भगवत गीता में प्राप्त होते हैं। और समस्याओं का अंत हो सकता है यदि हम इंद्रिय नियंत्रण करें, इंद्रिय को कंट्रोल में रखें। क्योंकि इंद्रिय सभी ऐसे हैं, क्योंकि इंद्रियां विषयों के प्रति भागती रहती हैं। इंद्रियां नियंत्रित नहीं है हमारी, और नियंत्रित न होने से इमानी यानी परांचिक हानि, ये सभी जो हैं वो विषयों की तरफ भागती हैं। यततोपि ही कौन्तेय, यतन करते हुए भी कौन्तेय, जो हम प्रयत्न करते हैं, ये इंद्रियाणि प्रमथानि हरन्ति प्रसभम मना, कि इंद्रिय बहुत बहुत बलवान है जो हमारे मन को भी बलपूर्वक हरण कर लेती हैं। और इंद्रियों का विषयासक्त होना सबसे बड़ी समस्या है कि वो विषयों के प्रति आसक्त हो जाती हैं, और विषयों के प्रति आसक्ति ही व्यक्ति को बहुत अधिक विचलित करती है, उसके मन को स्थिर नहीं होने देती, और मन को स्थिर नहीं होने देती तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, और बुद्धि स्थिर नहीं होती तो उसके कार्य करने की क्षमता पर असर पड़ता है और उसका पूरा प्रबंधन समाप्त हो जाता है। तो क्योंकि मनुष्य इसी इंद्रियों के वश में रहता है, सफलता तो चाहता है और सफलता प्राप्त भी करना चाहता है, प्रत्येक कार्य को करना चाहता है, लेकिन ये इंद्रियां उसको बहुत अधिक परेशान करती हैं, उसको विषयों की तरफ धकेलती हैं, और विषयों की तरफ धकेलने से वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तभी भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादेत, आत्मे भी आत्मो बंधु आत्मेव रिपुरात्मना, कि अपना उद्धार करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, क्योंकि तुम ही अपने बंधु हो और तुम ही अपने शत्रु हो। अपने मित्र भी तुम स्वयं हो, अपने शत्रु भी तुम स्वयं हो, और अपने मित्र अपने शत्रु तुम स्वयं हो तो अपना प्रबंधन भी तो स्वयं करना पड़ेगा। और हर चीज़ की जिम्मेदारी यदि तुम्हारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तो अपने को नियंत्रित करने की, अपने को प्रबंधित करने की, चाहे वो तुम्हारा समय है, चाहे वो तुम्हारी मानसिक शक्ति है, चाहे तुम्हारी शारीरिक क्षमता है, हर चीज़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। ऐसा भगवान का परम संदेश प्राप्त है। ईश्वर तो सहायता करेंगे, पर आप जानते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, कि भगवान भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद अपनी हेल्प करते हैं। तो हम किसी चीज़ के लिए जब तक एक बार कटिबद्ध नहीं होंगे, कोई विचार नहीं बनाएंगे, कोई संकल्प नहीं बनाएंगे, तब तक वो कार्य कैसे संभव होगा? हाथ पर हाथ धरे रखकर बैठने से तो कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। इसलिए आत्म प्रबंधन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम अपने ही मित्र हो और अपने ही शत्रु हो। तो अपना प्रबंधन, अपना नियंत्रण, अपना मार्गनिर्देश हमें खुद समझकर करना है, ऐसे भगवान कृष्ण ने हमें समझाया। और जब व्यक्ति खुद समझता है, खुद रियलाइज करता है, देखो दो चीज़ें होती हैं सभी विद्यार्थियों, आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्लेषण।
अपना निरीक्षण और अपना विश्लेषण, यानी अपना एनालिसिस। अपना एनालिसिस क्या होता है? हमें कितनी क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं, हम इतने % मेहनत और करें तो इतने % रिजल्ट हम और ला सकते हैं, हम बहुत पॉजिटिव चल सकते हैं, हमारे में सकारात्मकता कितनी है, नकारात्मकता कितनी है। यदि ये डाटा हम इकट्ठा करने लगे और उसी डाटा एनालिसिस के आधार पर हम अपना कार्य करें तो शायद अपने कार्य बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि क्षमता से अधिक कार्य करने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है और हर कार्य की सफलता में योजनाबद्धता भी ज़रूरी है, क्रियान्वयन भी ज़रूरी है, प्रयास भी ज़रूरी है और सेल्फ एनालिसिस, आत्मविश्लेषण बहुत ज़रूरी है। जो भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादे। तो प्रबंधन का सबसे बड़ा तत्व तो ये है कि अपने आप का उद्धार करो। दुनिया भी तुम्हारा उद्धार तब करेगी जब तुम अपने आप का उद्धार करोगे। हमारी दिनचर्या ही ठीक नहीं है, हमारे विचार ही ठीक नहीं हैं, हम कुछ कार्य करना ही नहीं चाहते, तो हम इतने बड़े स्वप्न लेने का भी कष्ट नहीं करें। यदि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, दृढ़ संकल्प से युक्त हैं, तो दुविधा की बेड़ियां तो अपने आप कट जाती हैं, ऐसा आप सब लोग जानते हैं। और स्व का यहाँ क्या अभिप्राय है? आत्म या स्व एक ही बात है। अपने द्वारा, अपने लिए, अपना, अपने स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा और अपनों के द्वारा। हमारे अपने भी इसमें हेल्प कर सकते हैं, पूरी सहायता कर सकते हैं। हम जो करेंगे अपना करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपनों के लिए करेंगे, अपनों के द्वारा भी करेंगे, उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। और स्व, अपने लिए हम जो भी करते हैं, यदि हम स्व अधिकार की बात करते हैं, स्वराज्य की बात करते हैं, स्वतंत्र हम हैं, उसकी बात हम करते हैं, तो अपने उद्धार के लिए भी हम खुद ही प्रयत्न करेंगे। तो आज से भगवत गीता का मूल मंत्र आप याद रखना, आत्मेव ही आत्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। आप ही अपने सबसे बड़े मित्र हैं और आप ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि यदि अच्छा कार्य किया तो अपने लिए आप मित्र साबित होंगे, और यदि बुरा कार्य किया, बुरी संगत में गए, बुरे कार्य अपनाए, व्यसन अपनाए, तो वो अपने लिए सबसे बड़े शत्रु हैं। तो स्व का यही अभिप्राय है और भगवत गीता का ये मूल मंत्र आत्म प्रबंधन के लिए हमें पूर्णतः याद रखना है, आत्मेव ही आत्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। कि कोई कितना ही प्रयत्न कर ले, हमको अच्छा नहीं बना सकता जब तक हम खुद अच्छा बनने के लिए तैयार नहीं हैं। हम खुद अपने आप को नियंत्रित करने के लिए यदि तैयार नहीं हैं तो कोई हमें नहीं नियंत्रित कर सकता। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंद्रिय का संयम, इंद्रिय पर आगे बढ़ना, इंद्रिय को पर विचार करना, और जैसे कछुआ सब विषयों को आगे रख लेता है, अपने अंदर सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार हम सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों पर नियंत्रित रखें। प्रत्येक व्यक्ति में ये गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस, और इन तीनों गुणों का संयम, इनका नियंत्रण, इनका प्रबंधन आत्म प्रबंधन का सबसे बड़ा विषय है। तो सबसे पहले हम क्या प्रबंधित करेंगे? त्रिगुण को प्रबंधित करेंगे। हमें कितना सत्व गुण है, कितना रजस गुण है, कितना तमोगुण है, हमें पता है। उसका सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। कितनी सात्विक प्रवृत्ति है हमारी, कितनी राजसिक है और कितनी तामसिक है। यदि उनको हम बैलेंस कर करके चलेंगे, मनस्तु परा बुद्धि, मन की बुद्धि तो परपार है, अपार है, मन की शक्ति भी अपार है, वो हमें बहुत दूर दूर तक ले जाता है। जैसे मैं कहती हूँ, यहाँ बैठे हुए भी हम पूरी विदेशों के बारे में सोच सकते हैं, वहाँ के अध्ययन, उनकी पुस्तकें, उनकी लाइब्रेरी, उनका रिसर्च, सब कुछ हमारे एक विजन में है, एक टारगेट पे होता है और हमारी रेंज में भी होता है, हम सोच लेते हैं। लेकिन उस गति को भी नियंत्रित करना है, मन को भी नियंत्रित करना है, सत्व, रजस और तमस का भी एक प्रॉपर बैलेंस हमारे में होना बहुत ज़रूरी है। ये प्रकृति ने तीनों गुण हर व्यक्ति में विविध विविध अनुपात से डाले हैं। उन विविध अनुपातों के आधार पर हमारी प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसमें एक बैलेंस रखना, सात्विक, राजसिक और तामसिक में एक बैलेंस रखना और उसको एक बराबर रखना बहुत अधिक अनिवार्य है। यदि त्रिगुण का प्रबंधन व्यक्ति कर लेता है तो उसके जीवन में आने वाली संपूर्ण समस्याएं काफ़ी हद तक एक फर्स्ट स्टेज पे ही शांत हो जाती हैं और वो अपना प्रबंधन करने में सक्षम हो जाता है।
और इसके अतिरिक्त मन के नियंत्रण के साथ साथ सत्व, रजस और तमस का मैंने जैसे आपको बताया कि प्रवृत्ति है, आगे बढ़ती जाती है और आगे बढ़ने से यह कार्य करते हैं। और भगवद गीता में इंद्रिय संयम के द्वारा भी प्रबंधन को बताया गया है। मन का संयम, इंद्रियों का संयम, सही नियंत्रण, बुद्धि नियंत्रण, कर्म नियंत्रण, आत्मा की अमरता, हमारी ईश्वर पर विश्वास, श्रद्धा की भावना, वैमनस्य का अंत, समत्व की भावना और एक स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता और निराशा का अंत, इसके द्वारा हम आत्म प्रबंधन कर सकते हैं। देखो ये की पॉइंट हैं विद्यार्थियों सारे। यदि हम मन पर नियंत्रण करें तो हम अपना प्रबंधन कर सकते हैं, इच्छाओं पर कंट्रोल रखें तो हम अपना प्रबंधन कर सकते हैं। यदि एक वस्तु हमारे पास है तो उसके 4-5 चीज़ें और लेने की नहीं सोचें, अपने आप को नियंत्रित रखें, क्योंकि इच्छाओं की श्रृंखला तो बहुत लंबी है, एक इच्छा पूरी नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है। और इस पर नियंत्रण रखना, और यह केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, प्रत्येक उम्र, प्रत्येक जाति, प्रत्येक कार्य करने वाले सभी लोगों के लिए है। आप देखिए भगवान कृष्ण ने जो भी उपदेश दिए वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं दिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए दिए। और एक मन की स्थिरता, इच्छा पर नियंत्रण, कर्म पर नियंत्रण, कर्म भी ऐसा करना है कि हमें आसक्ति की भावना से रहित होकर करना है। बुद्धि पर नियंत्रण रखना है, आपने अपने माइंड, बुद्धि, सोल, माइंड, बॉडी, सोल सब पे नियंत्रण करना है। और जो वो प्रबंधन जब होगा, वो मैनेजमेंट जब होगा, तो कोई भी काम हम आराम से कर सकेंगे, बहुत आसानी से कर सकेंगे। आत्मा की अमरता को समझें, क्योंकि कई बार हम विचलित हो जाते हैं किसी के वियोग में। निराशा का अंत करें, वैमनस्य का अंत करें और एक समत्व की भावना यदि हमारे भीतर विद्यमान रहती है तो हम आत्म प्रबंधन में बहुत अधिक अनिवार्य है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये अपना, ये पराया, तो ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन उदार चरितों के लिए सबसे बड़ा वसुधा ही कुटुंब है, पूरा विश्व ही कुटुंब है। ये अर्थ का जो प्लेनेट है, वन अर्थ, वन प्लेनेट, वन कंट्री, तो सब कुछ एक है। तो हमें अलग क्या है, हमें भिन्नता क्या है, यदि ये बात आ जाए तो सभी समस्याओं का अंत हो जाए और वैमनस्य का अंत होगा तो सबसे बड़ा प्रबंधन होगा। किसी को देखकर हम ईर्ष्या, राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, इन सब का यदि व्यक्ति के जीवन से अंत हो जाएगा तो उसका जीवन तो बहुत सुखी हो जाएगा, क्योंकि उसके दिन का आधे से ज़्यादा 70-80% भाग दिन का इस बात पर भी व्यतीत होता है, चाहे आप माने या नहीं माने, इन्हीं बातों पर। उसके पास 4 गाड़ी क्यों है, मेरे पास 1 क्यों है, मेरे उसको ये मिल गया, उसको ये प्रमोशन मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, मैं क्यों नहीं ऐसा बना। और इससे जो निराशा आती है उस पर भी हमें काबू पाना। ये तो एक दूसरे से रिलेटेड सारी चेन है और इस चेन को किसी तरह से हमने कंट्रोल करना है। और इसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा था ध्यायतो विषयान पुंसः, वो पूरे श्लोक कि यदि वो किसी भी विषय का ध्यान करता है तो इंद्रियां उसके प्रति आकृष्ट हो जाती हैं, इंद्रियां आकृष्ट होती हैं तो व्यक्ति वो ऐसे वाले कार्य करने लग जाता है, उसकी बुद्धि भी कलुषित हो जाती है और बुद्धि कलुषित होती है तो उसके कर्म भी कलुषित हो जाते हैं और इस प्रकार से वो पूर्णतः पतन की ओर जाता रहता है। तो ये एक पूरी अनर्थों की परंपरा, एक श्रृंखला चल पड़ती है ध्यायतो विषयान पुंसः के माध्यम से। तो भगवान कृष्ण ने बहुत आगाह किया है कि यदि आत्म प्रबंधन करना है तो सबसे पहले मन पर नियंत्रण करो, मनः संयम में, मन को संयमित करके कार्य करो, इच्छाओं को संयमित करके कार्य करो, इंद्रियों को संयमित करो, कर्म को नियंत्रित करो, कर्म को करो, ना करने वाली स्थिति कहीं भी नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू माते संगोस्त्व अकर्मणि। तो स्थितियाँ ऐसी है कि अकर्म की स्थिति तो है ही नहीं, तुम अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकते। कर्म से उनका अभिप्राय है ड्यूटी, कर्तव्य, कि वो तो करने ही करने हैं, जो जिसका कर्म है उसने वो तो करना ही करना है। नियतम कुरु कर्म त्वम, वो तो करना ही करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और बुद्धि पे भी नियंत्रण करना है, उनके अनुसार बुद्धि ऐसी होनी चाहिए जो विचलित ना हो। यदि एक बार कुछ करने का ठान लिया, भगवान कृष्ण का कहना है, तो उस तक पहुंचना है, उस बात को लेना है, वैमनस्य का भी अंत करना है। और एक योग के द्वारा आत्म प्रबंधन उन्होंने सिखाया। योगः कर्मसु कौशलम, योग के सभी
सभी कोशों का अन्नमय, प्राणमय, मनोमय सभी कोशों का वर्णन किया, योग की परिभाषा को स्पष्ट किया। अब भगवान कृष्ण को तो योगेश्वर कहा जाता है, यत्र योगेश्वरा कृष्णा, वो तो योग के स्वामी हैं, ईश्वर हैं। वो हमें स्व की रक्षा का उपदेश देते हैं और स्व के प्रबंधन का सबसे बड़ा उपदेश देते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, आत्मे भी आत्मनो बंधु, आत्मे व रिपुर आत्मना। और जो जो भी तुम्हारे मन के कर्म हैं, वो सब सब यदि तुम मुझे अर्पित कर कर करते हो, तो मैं तुम्हारे लिए सभी काम को करता हूँ। और योगः कर्मसु कौशलम का उपदेश देते हुए उन्होंने कर्मठता का भी उपदेश दिया। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, फल को त्याग कर जो मनीषी कार्य करते हैं वह मेरे परम भक्त हैं। विहाय कामान सर्वान माम अनुसरती ही स्पृहा निस्पृहा, जो निस्पृहा है, देखिए आप खुद देखिए, वो बार बार कह रहे हैं निर्ममो निरंकारा निस्पृहा वीतरागा, वो बार बार अपने भक्तों को इस उद्देश्य से स्पष्ट कर रहे हैं। और एक एक शब्द सार्थक है भगवत गीता का, एक एक नाम जो उन्होंने अर्जुन को दिया है वो सार्थक है। और समय अनुसार परिस्थिति अनुसार वो अर्जुन को प्रत्येक नामों से बुलाते हैं। कभी पार्थ कह रहे हैं, कभी परंतप कह रहे हैं, कभी धनंजय कह रहे हैं, कभी परंजय कह रहे हैं। जो उसको मोटिवेट करने के, उसको प्रेरित करने के तत्व हैं, हर तरह से उसको प्रेरित कर कर वो अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कर्म के कौशल द्वारा, योग के द्वारा आत्म प्रबंधन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। और तभी कहा गया योगः कर्मसु कौशलम योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, योगस्थ होकर तुम अपने कार्य को करो, आसक्ति को छोड़कर करो। और आसक्ति को छोड़कर करते हो तो तुम्हारे लिए प्रबंधन का कार्य बहुत आसान हो जाता है। अब विषयासक्त इंद्रियों का प्रबंधन भगवान कृष्ण ने बताया। जो विषयों के प्रति आकृष्ट हैं, विषयों के प्रति आसक्त हैं, राग से युक्त हैं, उन इंद्रियों का प्रबंधन करने से हमारा आत्म प्रबंधन होगा। यदा संहरते च अयम कूर्म अंगानि सर्वशा, जैसे कोई कछुआ अपने सभी अंगों को अपने भीतर समाहित कर लेता है, सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार हमें इन इंद्रियों को उनके अर्थों से सिकोड़ कर अपना काम करते हैं। तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है। वो विषयों के प्रति आसक्त हैं, सभी इंद्रियों का स्वभाव है विषयों के प्रति आसक्त होना, लेकिन जब हम उनको विषयों से हटाकर अपने लक्ष्य पर सीमित कर लेते हैं तो ये सबसे बड़ा हमारा प्रबंधन है, हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, सबसे बड़ा नियंत्रण है कि विषय तो हैं, विषय हैं, विद्यमान है, लेकिन हमारी इंद्रियां उस तक नहीं जा रही, हमारा अपना उस पर बहुत कंट्रोल है। तो यही सबसे बड़ा आत्म प्रबंधन भगवान कृष्ण ने बताया। यततोऽपि हि कौन्तेय पुरुष से विपश्यता, अरे जो यत्नवान है पुरुष, उस ज्ञानवान पुरुष की भी इंद्रिय जो है वो बलपूर्वक मन को हर लेती हैं। प्रवृत्ति है उनकी, और प्रवृत्ति को कोई नहीं बदल सकता। प्रवृत्ति क्या कहा निर्वपेत, प्रवृत्ति को कौन बदल सकता है, कौन उल्टा कर सकता है। जल का प्रवृत्ति है नीचे आना, तो जल की प्रवृत्ति है, उसका स्वभाव है। कहीं आपने देखा है कि जल उल्टा वापस जा रहा है पहाड़ों की तरफ, पर्वतों से नीचे की तरफ आ रहा है, उसका स्वभाव है। तो जो जिसका स्वभाव है, यदि वो परोपकारी है तो परोपकारी स्वभाव है, अहंकारी है तो अहंकारी स्वभाव है, और सबके लिए हितकारी है तो वो हितकारी स्वभाव है। तो हमारे पास पॉइंट क्या है, विषयासक्त इंद्रियों के प्रबंधन से हम अपना आत्म प्रबंधन कर सकते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, विषय जितनी भी ये इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इन सब को इकट्ठा करके इनके प्रति नियंत्रण करके आत्म प्रबंधन के प्रति हम लोग अग्रसर हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पास यहाँ भगवान कृष्ण ने दिया। और उसके बाद उन्होंने कर्म का पॉइंट हमें दिया, कर्म की बात, और एक बहुत बड़ा इच्छाओं का नियंत्रण की बात की कि इच्छाओं पर हमने कंट्रोल करना है। जितनी मैंने आपको पहले ही बताया कि इच्छा को जीतने का प्रयास हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इच्छाओं की उड़ान बहुत कम हो, उतनी ही हो जितनी हम प्राप्त कर सकें, और अपनी क्षमता से अधिक, और अपनी उससे नहीं, अपनी कार्य क्षमता से, योग्यता से अधिक जब हम इच्छाओं की कामना करते हैं, हम प्रयत्न कर सकते हैं अच्छे तरीके से
कामनाओं की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता, अपनी इच्छा, अपनी सामर्थ्य से अधिक इच्छाओं को हम न बढ़ने दें, तो यह सबसे बड़ा हमारा प्रबंधन है। और फिर हमारा प्रबंधन है कि हम किस प्रकार से अपनी कर्मण्यता के द्वारा हम प्रबंधन कर सकते हैं। कर्मयुक्त होकर, ज्ञानवान होकर, कर्मयुक्त होकर हम अपना प्रबंधन कर सकते हैं। और उस प्रबंधन के लिए हम सब प्रकार का प्रयत्न कर सकते हैं। निराशा के लिए, चिंता के लिए, कुतस्त्वा कश्मलम इदम आपतितम, आप में ये कायरता अर्जुन कहाँ से प्राप्त हो गई। कभी बीच में वो अर्जुन को प्रेरित तो करते ही करते हैं, थोड़ी थोड़ी डांट भी लगा देते हैं। सखा है और क्लेश वो डांट सकते हैं, और मित्र तो वही है जो मित्र को उसकी सही बात सिखाए। तो सही बात सिखाते सिखाते कहते हैं, तुम में ये कायरता आ कहाँ से गई, तुम तो ऐसे नहीं थे, और ये तो बहुत अनार्य है, अकीर्तिकर है अर्जुन, ये कायरता तुम में नहीं आनी चाहिए। तो निराशा का अंत, चिंता का अंत, यह प्रबंधन बहुत ज़रूरी है कि निराशा को हम कैसे अपना प्रबंधित करें, चिंता को कैसे प्रबंधित करें, क्योंकि व्यक्ति निराशा और चिंता में ही अपने जीवन का आधा समय बिता देता है। वर्तमान युग में या तो व्यक्ति के पास निराशा है या चिंता है, भविष्य की चिंता, और जो हो रहा है उससे संतुष्ट ना होने के लिए निराशा। और जब संतुष्ट नहीं होता तो उसमें डिप्रेशन की बात आ जाती है, स्लीप डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। सभी प्रकार के डिसऑर्डर्स कैसे कंट्रोल होंगे? भगवान कृष्ण ने कह दिया, क्लैव्यम मास्मा गमा पार्थ, हे पार्थ, तुम क्लीवता को प्राप्त नहीं करो, तुम बहुत अधिक कायर हो रहे हो, उस कायरता को प्राप्त नहीं करो। न त्वयि एतत् उपपद्यते, तुम में ये अच्छा नहीं लगता है, उठो उठो, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया, उठो और युद्ध के लिए अपना निश्चय करो। ये नहीं निराशा लेकर सारा दिन पड़े रहो और कर्म तो गया, कुछ भी नहीं करना, और निराशा में ही अपना जो समय मिला है वो भी व्यर्थ हो जाए। तो निराशा का अंत, चिंता का अंत, भय का अंत, आशंका का अंत, जो जो एक चेन है पूरी सभी प्रकार की, अपने आप को नीचे पतन की ओर ले जाने वाली, और जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भटकाने वाली हैं, उनका यदि प्रबंधन कर लिया जाए और सही रास्ते पर चल लिया जाए, तो व्यक्ति सभी प्रकार की बाधाओं से दूर हो जाएगा, और वो उसका सबसे बड़ा आत्म प्रबंधन होगा। और जब वो अपने आप को विजयी बना लेगा। आपने एक सॉन्ग सुना, एक गाना सुना होगा, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। तो उपदेश देने से पहले स्वयं को जय करें, अपने आप को जीतें, अपनी निराशा को हटाएं, चिंता को हटाएं, कार्य युक्त रहें, और बहुत अधिक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कार्य करते हैं तो हमें बहुत अधिक तसल्ली प्राप्त होती है। सच में बहुत अधिक तसल्ली प्राप्त होती है, बहुत अधिक विश्वास प्राप्त होता है। और सुसारथी अश्वान इव, और जैसे एक अच्छा सारथी अश्वों को बहुत अच्छे ले जाता है, अच्छी तरफ, अच्छे लक्ष्य की तरफ ले जाता है, उसी प्रकार ये इंद्रियां और बुद्धि भी मनुष्य को बहुत अच्छे से ले जाती है। तो बुद्धि पर नियंत्रण करके भी व्यक्ति आत्म प्रबंधन कर सकता है। बुद्धि नियंत्रित है तो सभी कार्य सरल होंगे, सहज होंगे, बहुत अच्छी प्रकार से किए जाएंगे, और बहुत अच्छी प्रकार से किए जाने वाले कार्य प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मदोगतान, और उसके सारे ये कार्य जब वो स्थिर धी बन जाता है, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा, जब वो दुखों में उद्विग्न मन वाला नहीं होता और सुखों में स्पृहा से रहित रहता है, तो उसके सारे कार्य बहुत अच्छे हो जाते हैं, उसका प्रबंधन बहुत अच्छा हो जाता है, और वो स्थिर धी वाला व्यक्ति अपने आप को प्रबंधित कर लेता है। और वही उसी प्रकार जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने भीतर संयोग लेता है, सिकोड़ कर कार्य करता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति बहुत अच्छे से अपना प्रबंधन कर लेता है। और एक सबसे बड़ी ज़रूरी है, ईश्वर के प्रति आस्था रखकर हम आत्म प्रबंधन कर सकते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये हम रोज आरती में गाते हैं, तो उसको अपने जीवन में भी चरितार्थ करें। ऐसा भगवान का सबसे बड़ा उपदेश है कि जो जो कर्म तुम कर रहे हो वो मुझ पर अर्पित करके करो, मया संन्यस्य, मुझ पर अर्पित करके करो, और ईश्वर के प्रति आस्था रखो। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा, वेदानाम सामवेदो अस्मि वृक्षानाम अश्वत्थो अस्मि, वृक्षों के बीच में मैं अश्वत्थ हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, एक ऐसा तत्व हूँ जो तुम सबको मैं
संचालित करता हूँ। माँ शुचा, और जब मैं सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से छुड़ाऊंगा, शोक मत करो। तो ऐसा जगत के प्रबंधक भगवान कृष्ण ही कह सकते हैं, और ऐसा वही व्यक्ति कह सकता है जो संपूर्ण विश्व को संचालित कर रहा हो और हमें आत्म प्रबंधन का इतना बड़ा उपदेश दे रहा हो। जगत को तो खुद संचालित कर ही रहे हैं, और हमने अपने आप को कैसे संचालित करना है इसका पग पग पर उपदेश दे रहे हैं। जो अनन्य बुद्धि से मुझ पर आश्रित हो जाते हैं, जो मुझे पर्युपासते ये जना माम पर्युपासते, अनन्यम आश्रित, जो मुझे अनन्य जानकर मेरे की उपासना करते हैं, मैं उसके सारे कार्यों को धारण कर लेता हूँ। मैं उसके योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसके योग और क्षेम को धारण कर लेता हूँ। मैंने पिछली बार भी विद्यार्थियों आपको बताया था, व्हाट इज योग, व्हाट इज क्षेम। योग अप्राप्त से प्राप्ति योगा, जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति योग है, और प्राप्त से रक्षणम क्षेमा, और जो प्राप्त है उसका रक्षण क्षेम है। वो यदि भगवान कृष्ण हमारा धारण करते हैं तो हमारे लिए कर्तव्य करना, इंद्रियों को समित करना, इच्छाओं पर नियंत्रित करना बहुत सरल हो जाता है। और योग क्षेमम वहाँ में हम हमारे जीवन बीमा निगम का ध्येय वाक्य है, और बहुत सोच समझकर यह ध्येय वाक्य भगवन गीता से लिया गया है। और यो माम पश्यति सर्वत्र, और जो भक्त मुझे सब जगह देखता है, मेरे पर अपने कामों को अर्पित करके करता है, मैं उसकी रक्षा हमेशा से करता हूँ। और इस आत्म प्रबंधन से हमें होगा क्या? मनोवैज्ञानिक संबल मिलेगा, आत्मिक संबल मिलेगा, वैचारिक संबल मिलेगा, आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी, आत्म संयम मिलेगा, और ऐसा आत्म संयम मिलेगा जो भगवान के प्रति अटूट आस्था हमें प्रदान करेगा, जो हमें को नियंत्रित कर कर हम अपनी इच्छाओं को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी शक्ति को, अपनी सभी आशा, अपनी निराशा को, अपने भय को, अपनी आशंका को, अपनी चिंता को, सब को नियंत्रित करके अपने आप को एक ऐसा बना लेंगे जो, वही जैसा मैंने कहा, सुख और दुख में समान है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान कृष्ण ने तो कोई भी स्थिति ऐसी नहीं छोड़ी जो संभव थी, कोई भी विकल्प ऐसा नहीं छोड़ा जो संभव था, जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर समय क्या क्या व्यक्ति के मन के विचार हो सकते हैं। मैं तो कहूँ एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, एक बहुत बड़े मार्गदर्शक थे, एक बहुत बड़े नियंत्रक थे, और एक बहुत बड़े प्रबंधक थे, जिन्होंने विश्व को संचालित करने के साथ साथ व्यक्ति के मन, मस्तिष्क, उसकी आत्मा, उसके विचार, उसका शरीर, हर किसी को प्रबंधित करने का कार्य किया। जो शारीरिक रूप से ना दुर्बल हो जाए इसलिए योग की अवधारणा दी, वह मानसिक रूप से ना विचलित हो जाए इसलिए मन और बुद्धि की स्थिरता की बात की, वह मनोवैज्ञानिक रूप से ना परेशान हो जाए इसलिए इंद्रिय संयम, मन, बुद्धि, आत्मा, परमात्मा, और इन सब से व्यक्ति बहुत अधिक संबल प्राप्त करे, बहुत अधिक आगे बढ़े, और कहीं फिर भी ना चिंताग्रस्त हो जाए तो ईश्वर और ईश्वरत्व, भक्त और भक्ति की अवधारणा प्रस्तुत की, अपनी विभूतियों को दर्शाया, अपनी क्षमताओं को दर्शाया कि व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखे। और सच में ईश्वर पर जब हम विश्वास रखकर जब कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो हम ना कर पाए। ईश्वर पर हम समर्पित कर देते हैं, जब उसको यह कह देते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर वो ईश्वर का कार्य बन जाता है, वो हमारे कार्यों को पूर्ण करता है, और उस सर्वशक्तिमान की अतुलनीय कृपा से हमारे सब कार्य स्वयं एव संपन्न हो जाते हैं, स्वयं एव संभव हो जाते हैं, और स्वयं एव सफल हो जाते हैं, और व्यक्ति सफलता के आनंद का अनुभव करता है। तो आत्म प्रबंधन प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी श्रेणी का हो, सबके लिए बहुत अधिक अनिवार्य है। छोटे बालक से लेकर युवक तक, युवक से लेकर मध्यम अवस्था के लोगों तक, मध्यम अवस्था के लोगों से वृद्ध अवस्था के लोगों तक, प्रत्येक के जीवन में आत्म प्रबंधन बहुत अधिक अनिवार्य है। और वो आत्म प्रबंधन भगवद गीता के उपदेशों के माध्यम से बहुत सहज और सरल रूप में किया जा सकता है। तो भगवद गीता में जो आत्म प्रबंधन रूपी विविध सरिताएं निकली,
वो पल्लवित, पुष्पित और बहुत अधिक विकसित होकर आज के युग में भी हमारे लिए उतनी अधिक उपयोगी हैं। हमें उपदेश प्रदान करती हैं, हमें संबल प्रदान करती हैं और वह शक्ति प्रदान करती हैं। मैं तो कहूँ वह अमृत तत्व, वह पीयूष प्रदान करती हैं कि हम अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं के लिए अपने आप को तैयार करें, अपना नियंत्रण करें, अपना प्रबंधन करें और एक नियंता के रूप में, एक प्रबंधक के रूप में भगवान कृष्ण हम सब के लिए कह उठते हैं, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो यही स्थिति हमें आत्म प्रबंधन की तरफ ले जाती है। धन्यवाद।